बात है। अमित जी मुझे प्रेम शुक्ला, देखिए ये 2024 में सबको ऐसा लगने लग गया है कि बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। और ये टीएमसी को भी लग रहा है, वो कह रहे हैं कांग्रेस जहां मजबूत है हम उनका साथ देने को तैयार हैं। क्या करिएगा आप? और अब पॉलिटिकल हिस्सेदारी मुसलमान नेता अपनी मांग रहे हैं और जो पार्टी देने को तैयार होगी उस तरफ वोट भी जाएगा, तो आपको तो डबल झटका है, सब एक साथ हो जाएंगे। देखिए हम तो हिंदू मुसलमान की बात करते नहीं हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो भरने का काम लोग बहुत सारा कर रहे हैं। अब आपके सामने ही आप देख रहे हैं कि जो कल तक समाजवादी पार्टी के सहयोगी होते थे आज समाजवादी पार्टी को आंखें तरेर रहे हैं, तो ये इनका होना ही था। मुद्दे की बात यह है कि जो सुश्री ममता बनर्जी कह रही हैं, जो कांग्रेस 413 सांसदों की पार्टी 1984 में होती थी, 40 साल के भीतर वह जो है 44 सांसदों की पार्टी हो गई और सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 200 सीटें लड़ने लायक कांग्रेस को मान रही हैं। और जो स्वयं का जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का प्रभाव 42 सीटों के बाहर नहीं है, बंगाल के बाहर नहीं है, लेकिन अपने लिए 300 सीटें निगोशिएट कर रही हैं कि भाई वो 500 सीटों पर में से 300 सीटों पर ममता बनर्जी अपना विस्तार कर लें, 200 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाए। अगर ये बात कर रही है और इस पर अगर कांग्रेस प्रसन्न हो रही है, तो आप कांग्रेस की जो है किस दुर्गति को प्राप्त है कांग्रेस, ये आप सहज समझ सकते हैं। अगर इसको जो है सारे अर्थमेटिक के साथ कांग्रेस जीत जाती है, नहीं अगर सारे अर्थमेटिक के साथ कांग्रेस जीत जाती है, सपोज मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस किसी चीज को एग्री करिए, ममता बनर्जी की बात पे एग्री कर लेती है, नीतीश कुमार की बात पे एग्री कर लेती है, शरद राव पवार की बात पे एग्री कर लेती है, शादाब चौहान ओवैसी की बात पे एग्री कर लेती है, अखिलेश यादव अभी उनके साथ नहीं है उसकी बात पे भी एग्री कर लेती है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दे देती है किसी मुस्लिम को, और बाकी चीजों पर एग्री कर लेती है, तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव तो आप हारेंगे फिर ऐसी स्थिति में। देखिए हम तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पिछली बार ही आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमको 51% से अधिक वोटों को टारगेट करना है। और ऐसे तमाम राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 51% से अधिक वोट हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 51% से अधिक वोट मिले, इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी चारों दलों में समझौता होने के बाद भी हम जो है लोकसभा चुनाव में 64 सीट जीतने में कामयाब हुए। ठीक है, अजय उपाध्याय जवाब, अजय उपाध्याय जवाब, शार्प रिएक्शन, अजय उपाध्याय शार्प रिएक्शन का ध्यान है। देन शिवराष्ट्र आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। परिणाम स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। प्रेम जी कह रहे हैं कि ये तो सभी समाज को लेकर चलते हैं, बात सही कह रहे हैं। कपड़े से पहचानने की कला प्रधानमंत्री जी को है, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, या 80-20 संख्या के बल पर पहचानता कौन है। यहां तक कि अंतिम धर्म, जीवन का जो अंतिम स्थल, दर्शन स्थल होता है कब्रिस्तान और शमशान, उस पर राजनीति कौन करता है पूरा देश जानता है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय की जरूर बात करते हैं। जहां तक बात आपने आज ये पूरे डिस्कोर्स में हिंदू मुस्लिम पर फिर आकर लग गए, ये टीम से ही लड़ेगी इस देश में, और जनता का टीम ए है। भाजपा यदि मुद्दे को भटकाने का काम करेगी और कुछ मीडिया में इस तरह के हिंदू मुस्लिम चलाने का काम करेगी, देखिएगा फिर जनता जवाब देगी। कर्नाटका की जनता जिस तरह जवाब दी है, ये अब लोग भटकने वाले नहीं है। लेकिन कर्नाटका में डिप्टी सीएम की जो बात हुई है उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नफरती गैंग, देखिए हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति में नहीं, सब धर्म को एक साथ लेकर और सभी जाति को, सामाजिक न्याय को आगे लेकर चलती है। ये बताइए, एक सेकंड, आप कहते हैं कि आपकी बात में एग्री करा कि कांग्रेस सर्वधर्म सम्मान की बात करती है। देखिए वोका लिंगा लिंगायत अलग काउंट होते हैं, आप भी अलग काउंट करते हैं, बीजेपी भी अलग काउंट करती है, चुनावी विश्लेषक भी अलग काउंट करते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? यही अलग काउंट करते हैं, दलित अलग काउंट होते हैं, ओबीसी अलग काउंट होते हैं, अलग काउंट होते हैं ना। ये तो सब राजनीतिक दल करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं। अमीश भाई सुनिए ना, और दूसरी तरफ मुस्लिम और क्रिश्चियन को एक साथ गिना जाता है। देश में सुनिए ना, कर्नाटका में देश में अब वो कोई धर्म और जाति का काउंट नहीं है, गरीब और अमीर का काउंट है, और वही हुआ है। भ्रष्टाचार विरोधी कौन है और भ्रष्टाचार समर्थक कौन है?
कौन महंगाई के साथ खड़ा है और कौन महंगाई के ठीक है। शुभराष्ट्र जवाब, रोजगार देने की बात करता है, कौन रोजगार लेने की बात करता है। शुभराष्ट्र इस देश में शुभराष्ट्र ये महाराष्ट्र ने दिया है और देश जी शुभराष्ट्र। आमिष जी, आज जिस तरीके से आपके डिबेट में एक सांप्रदायिक विश्वमन चला और लगातार चला, 12-14 मिनट तक चला, इसी की मैं बात कर रही थी कि ये आगे आने वाले समय के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी वर्ग हो, पॉपुलेशन का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का कितना भी पॉपुलेशन वाइज कितना भी वो सबल क्यों नहीं हो, अगर वो इस तरीके से टेलीविजन डिबेट में नेगोशिएट कर रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए, तो फिर आप ये बताइए कि ये जो रोहिंग्यास की कंट्रोवर्सी होती है या ये कंट्रोवर्सी होती है कि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के घुसपैठ की तरह घुसपैठ कर करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे हैं अपनी, इसमें भी तो फिर एक तार्किक बात होनी चाहिए ना। फिर वहां पर तो हिंदू मुसलमान को उसका सेक्युलर एंगल नहीं होना चाहिए। जब बात पॉपुलेशन की है तो फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात कई बार ऐसे दक्षिण पंथी ऑर्गेनाइजेशन से होती है जो कि बिल्कुल अनसेवरी होते हैं, तो फिर उनकी भी बात कोई माना जाना चाहिए। आखिर इस डिबेट का अंत कहां तक होगा? ये नहीं हो सकता कि मेरा नाम अगर XYZ मिश्रा है तो मिश्रा रिप्रेजेंटेशन उतनी हो पॉलिटिक्स में, अगर मेरा नाम XYZ खान है तो खानों का रिप्रेजेंटेशन हो उतना पॉलिटिक्स में। ये गलत है। इस बेसिस पर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, और अगर इस संविधान को बदलने की मुहिम चलेगी आमिष जी, तो फिर हिंदू राष्ट्र पे बहस होनी चाहिए और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। पर देखिए, भारत तो लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आचार्य जी 2024 का जो लड्डू है ये कुछ जल्दबाजी में नहीं पकड़ा है? सबको लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा। 2018 में भी नहीं, हमने 2018 में रिपीट होते हुए देख रहे हैं 2023 के अंदर। और क्या आपको लगता नहीं है जल्दबाजी है थोड़ी, जिस तरह के कांग्रेस क्लेम कर रही है या फिर बाकी विपक्ष क्लेम कर रहा है? देखिए अमीश देवगन जी, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो इशू कुछ और होते हैं, जब देश का चुनाव होता है तो इशू कुछ और होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे इशू भी होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कॉमन इशू हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात शुभरास्ता जी ने कही है हिंदू राष्ट्र की, तो मैं शुभरास्ता जी से पूछना चाहता हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएगा कौन? अभी तक आपने कहा कि मैं चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, अभी ये भी मानती हूं कि ये अभी सेकुलर राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा कौन? हिंदू राष्ट्र तो जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद बनते हैं, संसद में पहुंचते हैं, तो संसद में बिल लाइएगा। सरकार आपके समर्थन की है या आप उस सरकार के वेल विशर हैं, तो आप संसद में बिल लाइए और कहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कोई आचार्य प्रमोद कृष्णा, अमीश देवगन और शादाब चौहान और अनुराग भदौरिया थोड़ी बनाएंगे। लेकिन आचार्य जी आपको कर्नाटक में आप चुनाव जीत के आए हैं, तो मुस्लिम आरक्षण तो मांगा ही जा रहा है ना। सवाल मुझसे पूछा गया, इसलिए जवाब देने दीजिए। दूसरा अमीश देवगन, मैं अपनी बात पूरी कर लूं शुभरास्ता जी, मैं बहुत देर तक सबको सुन चुका हूं। अनुराग जी आपको भी मैंने सुना है, सुनिए। दूसरी बात यह है कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, उनके इशू अलग होते हैं। और इशू अलग होने से मतलब यह है कि अगर हम नेता सारे मिल जाएं, मान लीजिए अगर सारे नेता मिल जाते हैं तो जनता देखती है कि कल तक तो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अगर ये एक जगह आ गए तो नेताओं के मिलने से जनता का वोट ट्रांसफर हो जाता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। कल को अगर सारे विपक्षी दल मिल जाएं और कहो कि साहब नरेंद्र मोदी जी को हम हरा देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ हमें बड़ा न्याय करना पड़ेगा और जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर नेताओं के मिलने से हम जीतते तो समाजवादी पार्टी और मायावती जी का जो वोट बैंक माना जाता है, तब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होना चाहिए था। एक बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी 2017 में। अमित जी अरे भाई 10 सेकंड दे देना, इस तरह मत करे करो। अमित जी इतनी जल्दी में क्यों रहते हो आप यार? अमित जी आचार्य जी आप अपनी बात को रख लीजिए। फिनिश, मैं सबको सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं के मिलने से वोट मिलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक विजय की है उससे एक हौसला बुलंद हुआ है। लोगों में एक भ्रांति पैदा हो रही थी कि अब बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, तो वो भ्रम मिटा है और हमारे वर्कर में हौसला पैदा हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम 2024 में बीजेपी के मेन
विरोधी दल होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। जी जी जी, टक्कर के मंडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं।